गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। देखिए आज मैं लंच में अपने लिए क्या बना रही हूँ। ये यहाँ पे मैंने प्योरी बना ली है। इसमें मैंने प्याज लिया था, लहसुन लिया था, टमाटर लिया था और उसको पीस लिया है एक साथ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है तो अलग अलग नहीं पीस सकती। एक साथ पीस लिया था तो एक साइड में ये हो गई है। और यहाँ इस वाले कुकर में मैंने राजमा को रात भर भिगो के रख दिया था तो उसको उबाल लिया है। और ये बन रहे हैं उबले हुए चावल, मतलब इनका मांड मैं निकाल दूँगी। ये बन रहा है और देखिए दोनों हाथ चल रहे हैं। सुबह सुबह का बहुत लोडिंग रहती है यार। काम काजू लोगों को, जो लोग जॉब करते हैं, उनके लिए सुबह हसीन नहीं होती और मेरे लिए तो कोई भी सुबह नहीं रहती, क्योंकि मैं सातों दिन काम करती हूँ। इसमें मैंने देगी मिर्च डाली है, कश्मीरी जो मिर्च होती है ना, वो डाल देंगे। आप सब लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सच में मुझे उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि YouTube से मुझे इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आप सब लोगों की इतनी सारी दुआएं मिलेंगी, बहुत अच्छी दुआएं मिली है मुझे और हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती हैं आप लोगों की वजह से। कभी भी मैं किसी से गुस्सा होती हूँ या कोई मेरे साथ गलत करता है या मैं नर्वस होती हूँ तो सच में गाइस आप लोग मेरा बहुत साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। अपने साथ को मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे शामिल रखिएगा। देखिए इस चावल में मैंने खड़े मसाले भी डाले, काली मिर्च और लौंग वगैरह डाला है। तो बना के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए गाइस इसमें खोला आ गया है। अब मैं इसमें ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालूँगी, डाल दी है और थोड़ी देर ढक के पका दूँगी इसको। तो ऑलमोस्ट दोपहर का लंच तैयार हो चुका है। और जो लोग भी सोच रहे हो कि आज एकादशी है, तो आज एकादशी नहीं है, एकादशी कल है। ये हमारा गर्मा गर्म लंच तैयार हो गया है। यहाँ नहीं खा पाऊँगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, लेट हो गई हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ हॉस्पिटल में। देखिए गाइस गर्मा गर्म राजमा चावल है, तो मैं खाऊंगी थोड़ी देर इनको और फिर मैं निकल जाऊंगी हॉस्पिटल के लिए। तो सिंपल सा यही अभी मैंने वियर किया है, क्योंकि आज जल्दी है, काफ़ी सारी सर्जरीज वगैरह होनी है तो मुझे जल्दी पहुंचना होगा। मैं लेट हो गई हूँ, 10 बज चुके हैं यहीं पर। जल्दी जल्दी भागना होगा मुझे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज दिल थोड़ा खुश है और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो मेरी एक नई चीज़ है, गिफ्ट मिले हैं। ये 2 सिल्क साड़ियाँ हैं, इनको खोल के मैं दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल देखो कितनी छोटी सी हैं ये सिल्क साड़ियाँ हैं। एक ये वाले कलर में लिए और एक ये वाले कलर में लिए मैंने। तो मैं ये सिल्क साड़ियाँ आपको खोल के दिखाऊंगी पूरी। और सुबह मैंने राजमा चावल बनाया था। एकादशी आज नहीं है और एकादशी कल है। और मैंने बताया आज क्या करवाया। मेरे घर में इतने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। देखिए यार मैं हर चीज़ को मैनेज करके नहीं चल सकती, तो प्लांट्स को मैं बिल्कुल पेड़ पौधों पे तो ऐसे बंजर बस्तियों की तरह ये पड़े हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये जो थोड़े ओल्ड वाले हो गए ना पेड़ पौधे, और जैसे देखो ये टूट गया है, ये ऐसे मतलब ये गमले टूट गए, तो इनको चेंज करवा के थोड़े और अच्छे लगवाऊंगी। और देखो गुलाब पे ये फूल आ चुके हैं, कई सारी कलियां हैं, गुलाब पे फूल हैं। ये जैस्मीन का पेड़ है, हल्की सी इसकी भी कटिंग करवाऊंगी। आज मैंने ये मोरपंखी की कटिंग करवाई है। और देखिए कैक्टस लेके आई थी, तो इस पे फ्लावर्स देखो कितने प्यारे आ रहे हैं। और ये ऐसे ही आर्टिफिशियल इंडोर है। और ये वाला
छोटा सा गमला भी मैं ख़रीद के लाई थी, ये सिरेमिक गमले हैं है ना। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हो गए, जैसे ये है, ये वाला प्लांट भी काफ़ी वो हो रहा है, ओल्ड हो रहा है, इसका भी गमला टूट गया है ना। और इसमें भी कई सारी मतलब मिनी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो इसमें से भी चेंज करवाने हैं। कॉलोनी में एक हमारे त्रिलोकी अंकल हैं, वो बहुत प्यारे बहुत अच्छे अंकल हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी सबको। तो उनके यहाँ इतने सारे यार, इतना प्यारा, मतलब उनका है ना गार्डन है ना, आप लोग देखते रह जाएंगे। एक दिन मैं उनके गार्डन में जाके आपको दिखाऊंगी। मैनी वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स, इतना सब कुछ उन्होंने लगा रखा है। तो थोड़े से वहाँ से पेड़ पौधे मंगाने हैं, थोड़े यहाँ से पेड़ पौधे उनके यहाँ भेजने हैं। तो देखते हैं क्या क्या करनिंग तो काफ़ी सारी हैं, करना तो बहुत कुछ, लेकिन देखो कर वो ही पाते ना जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें इजाज़त दे। और देखिए ये जो दीवारें हैं ये झड़ चुकी हैं, क्योंकि भरतपुर का पानी ऐसा होता है, सारी दीवारों पे ऐसे नमक बन के निकलता रहता है। तो इनका भी थोड़ा, इनमें भी थोड़ा वो करवाएंगे मरम्मत टाइप की पीओपी से, फिर इस पे हम पुताई करवाएंगे। रूम में भी कुछ होना है मेरे में, सब कुछ धीरे धीरे मैनेज करके चलूँगी। और इस टाइम मैं अब मम्मी पापा वॉक करने जा चुके हैं, गार्डन में जाते हैं वो लोग वॉक करने, तो इस टाइम मैं बाहर वॉक कर रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो क्या है ना, नेगेटिविटी मेरे चैनल पे नहीं है, और आप लोग खुद ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, फिर मेरे जो लोग हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, वो कुछ कह देते हैं, फिर आप उनसे कहते हो, तो ये चीज़ उस चीज़ की होती है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे को ऐसे मत कहिए। और आप किसी को बुरा बोलते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी का सपोर्टर होता है। देखो यूट्यूब पे 21,000 की संख्या खड़ी हुई है, तो कोई ना कोई तो सपोर्टर होगा ना, तभी तो खड़ा हुआ है। तो कोई किसी को कुछ मत बोलो, आप उस समस्या से नहीं जूझ रहे, मैं जूझ रही हूँ उस समस्या से। मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे सपोर्टर्स को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और बातें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें सहन करना मुश्किल होता है। मैं भी बहुत कुछ सहन कर रही हूँ, और हो सकता है आप भी बहुत सहन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा वहाँ नाम लिया गया था, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। न मैं किसी का नाम लूँगी, ना कोई मेरा नाम ले। देखो जो पास्ट में होना था, उस पास्ट को मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन हाँ मैंने बहुत बार माफ़ी मांग ली है, और सामने वाले से भी यही उम्मीद करूँगी कि उसने और इतने गंदे लोगों को क्षमा याचना कर दी, तो मुझे भी भूले। माफ़ नहीं करना इट्स अदर थिंग है ना, लेकिन भूल जाए यही अच्छा है, उसके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अब भूल चुकी हूँ। अब मैं किसी को नहीं जानती। हाँ, किसी की वजह से अगर मेरी फैमिली इफ़ेक्टेबल होती है या मेरा रिलेशन इफ़ेक्टेबल होता है, तब मैं सोचने पे मजबूर होंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अभी हम लोगों को अपने बीच की बातों को ही ख़त्म करना है। अपना मतलब मुझे प्रदीप जी की मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ थोड़ी मतलब स्ट्रिक्ट है, साफ आपको बोल दूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, पर उनकी बहू बनी हूँ, उनके बेटे को चाह रही हूँ, तो मुझे उनको भी चाहना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि पहले हम लोग अपने बीच की दूरियों को समाप्त करें, अच्छा कदम उठाएं गणपति बापा के नाम से, अच्छे संस्कार हम अपनी बेटी को दें। बस मैं अपनी फैमिली से और मेरे रिलेटिव्स हैं जो मेरा ब्लॉगिंग देखते हैं, उनसे भी निवेदन करके मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ एक की चार मत लगाया कीजिए। देखो मेरा रिलेशन ख़राब होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे कंटेंट्स रखने पड़ते हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ ऐसे मत करो। मम्मी को झूठी इन्फॉर्मेशन मत दिया करो, क्योंकि मम्मी को शायद यूट्यूब भी खोलना नहीं आता, मतलब मेरी सासू माँ को। तो आप लोग जो रियलिटी है ना, और रही बात प्रदीप के लिए आप लोग पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को फिर मैं साफ बता देती हूँ, वो मेरा पति है, जहाँ कहीं भी रहेगा वो मेरा ही होगा, और उसे मेरे लिए ही वापस आना पड़ेगा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ये शादी मैंने अपनी पसंद से करी थी, फुली अरेंज मैरिज थी, प्रदीप के मम्मी पापा की पसंद से ये शादी हुई थी। तो हमारा रिश्ता चाहकर भी कोई नहीं तोड़ सकता, और हमारे रिश्ते पे खुद भगवान जी ने आशीर्वाद बना के रखा है, तभी मुझे यहाँ पे भेजा इतना सब कुछ ख़त्म होने के बाद।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बीच में नहीं पड़ना चाहिए, इससे भगवान भी बुरा मान जाएगा और कहीं ना कहीं मेरी बच्ची के हकों का भी पतन होगा। पतन इन द सेंस समझते, छीना जाएगा उसका हक। तो मेरी बच्ची को पूरा हक है अपने पापा को पापा कहने का। तो आप लोग कुछ ना कर सके तो प्लीज़ चुप ही रहिए, वही मेरे लिए बहुत होगा। और मैं सभी रिश्तेदारों की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मेरे घर पे कोई भी आएगा मैं उसकी इज़्ज़त करूँगी, जो भी मेरा बल पड़ेगा दान दक्षिणा मैं दूँगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बना के रखिए, क्योंकि मेरे और प्रदीप जी की शादी में कितना कुछ मम्मी पापा ने दिया था। अब मैं खुद करूँगी ये सब चीज़, क्योंकि मैं हर रिश्तेदार की मौजूदगी चाहती हूँ। जिस दिन मैं कुकू की शादी करूँगी या हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होगा तो मैं सबको मनाने के लिए आऊँगी। बस आप कैसे भी करके मुझ पे विश्वास कर लें और प्लीज़ इतना सब कुछ मत करें। मैं आप लोगों से बस यही विनती करना चाहूँगी। और रिश्तेदार हमेशा बुरे भले में सब में काम आते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं गलत बोल सकती। स्पेशली हमारी एक मौसी जी हैं, वो मेरी ब्लॉगिंग देखती हैं। तो मौसी प्लीज़ आप मुझे बताना कैसी ब्लॉगिंग लगती है ना। मम्मी को एक की चार बातें मत बताया करो यार, बुरा लगता है। देखो मैं अपना फ़ोन यहीं रखा छोड़ गई थी, यहीं भूल गई थी अपना फ़ोन। कुकू कुंतल आज गए हैं गार्डन में अपने अम्मा और बाबा के साथ। और मैंने कुकू को भी इसलिए फ्री छोड़ रखा है कि वो मम्मी पापा के दिल में जगह बनाए, मतलब मेरे सास ससुर के दिल में जगह बनाए और दोनों तीनों की बॉन्डिंग अच्छी हो इसलिए। और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी से अच्छा हो। गणपति बप्पा से बस यही मेरा मानना है। खाटू श्याम जी प्लीज़ मेरी सुन लेना इस बार। और मैं प्रदीप जी के साथ दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आ रहा होगा मेरा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बिल्कुल भी ना छोड़ें, मुझ पे विश्वास रखें और पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें। सो गाइस, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।